कभी कभी बिना किसी गलती के भी जीवन हमें ऐसी सजा देता हुआ क्यों दिखाई देता है कि मन भीतर से टूट जाता है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी अपमान मिला। आपने ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी सफलता दूर रही। आपने प्रेम दिया, बदले में अकेलापन मिला। तब मन के किसी शांत कोने से एक प्रश्न उठता है, क्या सचमुच यह सब केवल इस जन्म की कहानी है, या फिर कोई ऐसा अदृश्य धागा है जो हमारी आज की परिस्थितियों को किसी बहुत पुराने समय से जोड़ रहा है। रात के गहरे सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है और मन अपने सबसे सच्चे रूप में जागता है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण दिखाई ही नहीं देता, जैसे आत्मा किसी अनजाने बोझ को वर्षों से ढो रही हो, जैसे कोई अधूरा हिसाब अब भी बाकी हो। यदि ऐसा है तो शायद आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके अपने जीवन का दर्पण बन सकता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह केवल वही है जो आज दिखाई देता है, यह शरीर, यह नाम, यह परिवार, यह पहचान। लेकिन क्या नदी केवल वही जल है जो इस क्षण आपकी आंखों के सामने बह रहा है? नहीं, उसके भीतर पर्वतों की बर्फ भी है, वर्षा की बूंदें भी हैं और अनगिनत यात्राओं की स्मृतियां भी। ठीक वैसे ही आत्मा भी केवल आज का अनुभव नहीं है, वह अपने साथ अनेक संस्कार, अनेक अधूरे भाव और कर्मों के सूक्ष्म बीज लेकर चलती है। यहीं से एक गहरी बात शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म के सिद्धांत को केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं रखते। उनका संदेश यह संकेत देता है कि प्रत्येक कर्म एक बीज है और हर बीज को फल बनने के लिए समय चाहिए। कुछ बीज उसी ऋतु में फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद, और कुछ इतने गहरे होते हैं कि उनका फल अगले जन्मों तक प्रतीक्षा करता है। जरा सोचिए, यदि कोई किसान आज आम का पौधा लगाए तो क्या वह कल सुबह उसके फल की उम्मीद करेगा? नहीं, वह धैर्य रखेगा, वह मिट्टी को सींचेगा, वह प्रतीक्षा करेगा। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन वह कभी भूलती भी नहीं। पंच लाइन, कर्म समय से हारता नहीं, केवल समय चुनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वे किसी अदृश्य बीज का फल हों? क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों से आप बार बार मिलते हैं, जिन रिश्तों में बार बार वही पीड़ा दोहराई जाती है, वह केवल संयोग न हो? यह प्रश्न डराने के लिए नहीं है, यह प्रश्न जगाने के लिए है। क्योंकि जब मनुष्य केवल भाग्य को दोष देता है तब वह अपने परिवर्तन की शक्ति खो देता है, लेकिन जब वह कर्म को समझता है तब उसके भीतर आशा जन्म लेती है। क्योंकि यदि कर्मों ने वर्तमान बनाया है तो नए कर्म भविष्य भी बदल सकते हैं। फिर भी यहां एक बहुत बड़ी भूल होती है। बहुत से लोग पिछले जन्म के कर्म को सुनते ही अपने वर्तमान की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जो होना था वही हो रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? यही मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। श्री कृष्ण का संदेश कभी भी भाग्यवाद नहीं सिखाता। वे कर्म से भागने की नहीं, कर्म को जागरूकता से करने की प्रेरणा देते हैं। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो प्रयास का कोई अर्थ ही न होता। पंच लाइन, भाग्य तुम्हें परिस्थिति देता है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारी दिशा तय करता है। कल्पना कीजिए, एक दीपक जल रहा है, उसके चारों ओर हवा चल रही है। यदि दीपक स्वयं बुझ जाए तो वह हवा को दोष देगा, लेकिन यदि उसकी लौ स्थिर रहे तो वही हवा उसके प्रकाश को और दूर तक पहुंचा देती है। जीवन की परिस्थितियां भी ऐसी ही हवा है। प्रश्न परिस्थितियों का नहीं है, प्रश्न यह है कि भीतर की लौ कितनी जागृत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती, जबकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी सुख और भीतरी शांति दो अलग अलग यात्राएं हैं। जिसने केवल वस्तुएं इकट्ठी की उसने सुविधा पाई, जिसने स्वयं को जाना उसने शांति पाई। और यही वह स्थान है जहां पिछले जन्म का कर्म केवल एक सिद्धांत नहीं रह जाता, बल्कि आत्मबोध का द्वार बन जाता है। यदि आत्मा अनेक यात्राएं करती है तो वह केवल कर्म ही नहीं, संस्कार भी साथ लेकर चलती है। क्या आपने देखा है कि दो छोटे बच्चे जो एक ही घर में पलते हैं, एक जैसे वातावरण में रहते हैं, फिर भी उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है? एक सहज दयालु होता है, दूसरा जल्दी क्रोधित हो जाता है। एक को ध्यान में आनंद आता है, दूसरे को केवल बाहरी आकर्षण खींचता है।
क्या यह केवल पालन पोषण का परिणाम है या आत्मा अपने साथ कुछ और भी लेकर आती है? यह प्रश्न जितना गहरा है उतना ही विनम्र भी है। इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, अनुभव से मिलता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में जन्म लेकर भी कीचड़ से ऊपर खिलता है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे किसी भी कर्मफल के साथ जन्मा हो, उसके भीतर उठने की क्षमता हमेशा जीवित रहती है। यही आशा है, यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। लेकिन यदि आत्मा अपने साथ कर्मों के संस्कार लाती है, तो क्या वह उन्हें बदल भी सकती है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे पुराने कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सके? क्या मौन, करुणा, क्षमा और निस्वार्थ कर्म वास्तव में आत्मा की दिशा बदल देते हैं? और यदि बदल देते हैं, तो फिर हम हर दिन कौन सी ऐसी छोटी भूल कर रहे हैं जो भविष्य के लिए फिर वही दुख बो रही है? यहीं से कर्म का सबसे सूक्ष्म रहस्य प्रारंभ होता है। और शायद यही वह विचार है जिसे समझे बिना मनुष्य बार बार उसी पीड़ा के चक्र में लौट आता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई अभाव, कोई अपमान। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह देखा है कि बाहर की हर घटना सबसे पहले भीतर प्रतिक्रिया बनकर जन्म लेती है? यदि कोई आपको कठोर शब्द कह दे और आपका मन कई दिनों तक उसी बात को दोहराता रहे, तो क्या दुख उन शब्दों में है या उस पकड़ में है जिसे मन छोड़ नहीं पा रहा? यही कर्म का सबसे सूक्ष्म रहस्य छिपा है। कर्म केवल हाथों से किए गए कार्य नहीं है। मन में उठने वाला प्रत्येक विचार, हृदय में जन्म लेने वाली प्रत्येक भावना और मुख से निकला प्रत्येक शब्द भी कर्म है। और इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा भविष्य। पंचलाइन: जिस विचार को तुम बार बार जीते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल वृक्ष है, उसकी जड़ें धरती के भीतर हैं। बाहर से देखने वाला केवल शाखाएं देखता है, लेकिन माली जानता है कि यदि जड़ों में रोग है तो पत्तों पर दवा डालने से कुछ नहीं बदलेगा। मनुष्य भी यही भूल करता है। वह परिस्थितियां बदलना चाहता है, लेकिन अपने विचार नहीं। वह संसार बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं। क्या सचमुच परिवर्तन बाहर से शुरू होता है, या वह उस क्षण शुरू होता है जब मन पहली बार स्वयं को देखने का साहस करता है? श्री कृष्ण का जीवन दर्शन हमें यही संकेत देता है कि संसार हमारे भीतर की अवस्था का दर्पण बन जाता है। जो भीतर भय से भरा है, उसे हर दिशा में खतरा दिखाई देता है। जो भीतर प्रेम से भरा है, उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सीख दिखाई देती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को अलग अलग ढंग से जीते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा उसी घटना से जाग जाता है। पंचलाइन: घटना नहीं, चेतना तय करती है कि जीवन टूटेगा या निखरेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार एक जैसी समस्याओं में क्यों फंस जाते हैं? एक व्यक्ति हर रिश्ते में विश्वासघात झेलता है, दूसरा हर काम में असफलता का भय लेकर चलता है, तीसरा बिना कारण ही भीतर से बेचैन रहता है। क्या यह केवल संयोग है, या आत्मा तब तक वही पाठ दोहराती है जब तक वह उसे सीख नहीं लेती? जीवन एक विद्यालय है। हर परिस्थिति एक पाठ है और हर कठिनाई एक परीक्षा। लेकिन मनुष्य परीक्षा से भागना चाहता है, इसलिए वही अध्याय फिर उसके सामने आ जाता है। जैसे शिक्षक तब तक अगली कक्षा में नहीं भेजता जब तक छात्र सीख न ले, वैसे ही प्रकृति भी अधूरा पाठ दोहराती रहती है। पंचलाइन: जिस सीख से तुम भागते हो, जीवन उसी को नए रूप में फिर सामने खड़ा कर देता है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, यदि आज आपके जीवन का सबसे कठिन व्यक्ति अचानक आपके सामने आ जाए, क्या आपके भीतर क्रोध उठेगा या करुणा? यदि क्रोध उठता है तो समझिए कि घाव अभी जीवित है। यदि करुणा उठती है तो समझिए कि आत्मा ने एक बंधन तोड़ दिया। यही कर्म मुक्ति की पहली सीढ़ी है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि अब मैं उस पीड़ा को अपने भविष्य का स्वामी नहीं बनने दूंगा। नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, वह बहती रहती है। धीरे धीरे वही पत्थर भी गोल और शांत हो जाते हैं। प्रकृति हर क्षण हमें यही शिक्षा देती है। सूर्य हर सुबह बिना शिकायत के उगता है। चंद्रमा घटता भी है और फिर पूर्ण भी होता है। वृक्ष पतझड़ में अपने पत्ते खो देता है, लेकिन कभी आशा नहीं खोता। तो फिर मनुष्य ही क्यों हर हानि को अंत मान लेता है?
क्या सचमुच जो चला गया वही सबसे मूल्यवान था, या जो भीतर जाग सकता है उसका मूल्य उससे कहीं अधिक है? पंच लाइन। जिसने खोने में भी सीख देख ली, उसने जीवन का छिपा हुआ खजाना पा लिया। लेकिन यहां एक और रहस्य है। पिछले जन्म के कर्म केवल दुख बनकर नहीं आते, वे वरदान बनकर भी आते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत छोटी उम्र में ही संगीत में निपुण होता है, कोई सहज करुणामय होता है, कोई बिना सिखाए ध्यान में बैठ जाता है, कोई सत्य के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसे संस्कार भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों से बड़ा है, इसका अर्थ केवल इतना है कि उसकी यात्रा का अध्याय अलग है और आपकी यात्रा वह भी उतनी ही अनमोल है। इसलिए कभी किसी दूसरे के जीवन से अपनी तुलना मत कीजिए। दो दीपक एक साथ जल सकते हैं, लेकिन उनकी लौ की ऊंचाई अलग हो सकती है, फिर भी दोनों अंधकार मिटाते हैं। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है, मैं इस जन्म में किस सीख के लिए आया हूं? क्या मैं केवल धन कमाने आया हूं, केवल सम्मान पाने आया हूं, या मेरी आत्मा किसी और ही उद्देश्य की ओर मुझे धीरे धीरे बुला रही है? शायद यही प्रश्न आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। और जब मनुष्य पहली बार अपने उद्देश्य की खोज शुरू करता है, तभी कर्म का सबसे गहरा रहस्य उसके सामने खुलना शुरू होता है। लेकिन उस रहस्य को समझने से पहले एक और परत को देखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार जिस व्यक्ति को हम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमारी आत्मा का सबसे बड़ा शिक्षक निकलता है। कई बार जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसे देखकर मन कहता है, इसने मेरे साथ अन्याय किया, इसने मेरा विश्वास तोड़ा, इसने मेरी शांति छीन ली। लेकिन क्या आपने कभी यह संभावना सोची है कि वही व्यक्ति आपकी आत्मा को जगाने के लिए आया हो? यह बात सुनने में कठिन लग सकती है, क्योंकि जब हृदय घायल होता है तब वह न्याय चाहता है, ज्ञान नहीं। लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर वही मनुष्य स्वीकार करता है कि जिसने सबसे अधिक पीड़ा दी, उसी ने उसे सबसे अधिक परिपक्व भी बनाया। पंच लाइन। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ता हुआ दिखाई देता है, वही कभी कभी तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। एक शांत जंगल की कल्पना कीजिए। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा है। तेज आंधी आती है, छोटी छोटी टहनियां टूट जाती हैं, सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, लेकिन वृक्ष की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। आंधी वृक्ष की शत्रु नहीं थी, उसने केवल यह बता दिया कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। जीवन की कठिनाइयां भी ठीक ऐसी ही हैं। वे हमें गिराने नहीं आती, वे हमें हमारा वास्तविक बल दिखाने आती हैं। लेकिन मनुष्य हर पीड़ा को दंड समझ लेता है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें बार बार वर्तमान में जागने की प्रेरणा देता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल इसी क्षण में है। यदि वर्तमान हाथ से निकल गया तो भविष्य भी उसी दिशा में बह जाएगा। पंच लाइन। बीते हुए कर्म तुम्हारी परिस्थिति बना सकते हैं, लेकिन आज की जागरूकता तुम्हारा कल लिखती है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, आज पूरे दिन में आपने कितनी बार बिना कारण किसी के लिए अच्छा सोचा? कितनी बार किसी की सफलता देखकर मन से प्रसन्न हुए? कितनी बार किसी अजनबी के लिए भी करुणा महसूस की? और कितनी बार बिना बोले किसी के लिए प्रार्थना की? यही वे छोटे छोटे कर्म हैं जिन्हें संसार देख भी नहीं पाता, लेकिन प्रकृति उन्हें कभी अनदेखा नहीं करती। जैसे वर्षा की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही छोटे छोटे शुभ कर्म मिलकर आत्मा का प्रकाश बढ़ाते हैं। मनुष्य अक्सर बड़े चमत्कार खोजता है, लेकिन ईश्वर का कार्य सूक्ष्म होता है। एक विचार बदलता है, एक दृष्टिकोण बदलता है, एक निर्णय बदलता है, और धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। पंच लाइन। महान परिवर्तन हमेशा एक छोटे जागरण से शुरू होता है। क्या आपने ध्यान दिया है, जब मन क्रोध में होता है तब पूरा संसार कठोर लगता है। जब मन प्रेम में होता है तब वही संसार सुंदर दिखाई देता है। क्या संसार बदल गया? नहीं, बदला तो केवल देखने वाला। यही आत्मबोध की शुरुआत है। बाहरी दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर का दर्पण साफ हो जाए तो हर दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल आते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद, लेकिन आकाश उनसे बंधता नहीं। वे आते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। आपके विचार भी ऐसे ही हैं।
यदि आप हर विचार को अपना सत्य मान लेंगे तो मन कभी शांत नहीं होगा, लेकिन यदि आप उन्हें आते जाते देखना सीख जाएं, तो भीतर एक अद्भुत मौन जन्म लेने लगेगा और उसी मौन में आत्मा की सबसे कोमल आवाज सुनाई देती है। पंच लाइन। जिस दिन तुमने अपने विचारों को देखना सीख लिया, उसी दिन तुम उनसे मुक्त होने लगे। अब एक और गहरी बात। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि पिछले जन्म के कर्म इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या प्रार्थना उनका प्रभाव बदल सकती है? क्या भक्ति केवल सांत्वना है या वास्तव में आत्मा को रूपांतरित करती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं है। जब एक लोहे का टुकड़ा अग्नि में बार बार रखा जाता है, तो धीरे धीरे वही लोहा अग्नि जैसा लाल हो जाता है। उसी प्रकार जब मन बार बार ईश्वर के स्मरण, सत्य, करुणा और निस्वार्थ कर्म में डूबता है, तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। यही भीतर का रूपांतरण है, यही भक्ति का विज्ञान है। यह केवल पूजा नहीं, यह चेतना का परिवर्तन है। और जब चेतना बदलती है, तब कर्मों को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जिस दुख को कल तक अभिशाप समझते थे, आज वही सीख बन जाता है। जिस अपमान से कल तक क्रोध आता था, आज वही विनम्रता सिखाने वाला शिक्षक बन जाता है। लेकिन क्या हर पीड़ा को स्वीकार कर लेना ही आध्यात्मिकता है? क्या अन्याय के सामने मौन रहना ही धर्म है? या श्री कृष्ण का संदेश कुछ और गहरी बात कहता है? यहीं से कर्म, धर्म और साहस का एक ऐसा रहस्य खुलता है जिसे समझे बिना न पिछले जन्म का अर्थ स्पष्ट होता है और न ही इस जन्म का उद्देश्य। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ कभी भी अन्याय को स्वीकार कर लेना नहीं रहा। श्री कृष्ण ने जीवन में करुणा भी सिखाई और धर्म की रक्षा के लिए साहस भी। उन्होंने प्रेम भी सिखाया और सही समय पर सत्य के पक्ष में खड़े होने का संकल्प भी। यही कारण है कि कर्म को समझने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह शांत होता है, और शांत व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। पंच लाइन। जिसका मन स्थिर है, उसे परिस्थितियां डिगा नहीं सकती। कल्पना कीजिए, एक गहरा समुद्र है, ऊपर लहरें उठ रही हैं, कभी तूफान है, कभी तेज हवाएं हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में अद्भुत शांति है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जो केवल सतह पर जीता है, वह हर छोटी घटना से हिल जाता है। जो भीतर उतरना सीख जाता है, उसकी शांति किसी तूफान की मोहताज नहीं रहती। अब स्वयं से पूछिए, क्या आपका जीवन भी केवल बाहरी घटनाओं से संचालित हो रहा है? यदि आज कोई आपकी प्रशंसा करे, तो क्या आप प्रसन्न हो जाते हैं? और यदि वही व्यक्ति कल आपकी आलोचना कर दे, तो क्या आपका मन टूट जाता है? यदि ऐसा है, तो अभी भी आपके सुख की चाबी किसी और के हाथ में है, और जब तक ऐसा रहेगा, सच्ची स्वतंत्रता संभव नहीं। पंच लाइन। जिसने अपना सुख दूसरों की राय पर रख दिया, उसने अपने जीवन की डोर स्वयं छोड़ दी। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार मन की स्थिरता का संदेश देते हैं, क्योंकि अस्थिर मन ही नए बंधन बनाता है। क्रोध में किया गया एक कर्म वर्षों का पश्चाताप बन सकता है। लोभ में लिया गया एक निर्णय पीढ़ियों का दुख बन सकता है, और अहंकार में बोला गया एक शब्द ऐसा घाव दे सकता है जो जन्मों तक स्मृति में बना रहे। इसलिए कर्म केवल कार्य नहीं है, कर्म वह ऊर्जा है जो आपके भीतर से निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है, और वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौटकर आपके जीवन का अनुभव बन जाती है। पंच लाइन। जो ऊर्जा तुम संसार में भेजते हो, वही किसी दिन तुम्हारे द्वार लौटती है। अब एक छोटी सी घटना पर विचार करें। दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल रहे थे। दोनों को एक घायल पक्षी दिखाई दिया। पहला व्यक्ति बोला, यह मेरी समस्या नहीं है, और वह आगे बढ़ गया। दूसरे ने उस पक्षी को उठाया, पानी पिलाया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। दोनों कुछ मिनट बाद अपने अपने काम में लग गए। लेकिन क्या सचमुच कहानी वहीं समाप्त हो गई? नहीं। एक ने अपने भीतर करुणा का बीज बोया, दूसरे ने उदासीनता का। समय बीतेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन भीतर बोए गए ये बीज किसी दिन वृक्ष बनकर अवश्य लौटेंगे। यही कर्म का सूक्ष्म नियम है। पंच लाइन। दुनिया तुम्हारे कर्मों को भूल सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा उन्हें कभी नहीं भूलती। क्या आपने कभी बिना कारण किसी व्यक्ति को पहली बार देखकर ही अपनापन महसूस किया है? या कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही अजीब सी दूरी महसूस हुई है? कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आत्माएं केवल एक जन्म की नहीं,
बल्कि लंबी यात्राओं की साथी होती हैं। हम इस विचार को निश्चित तथ्य की तरह नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के एक दृष्टिकोण के रूप में देख सकते हैं। यदि ऐसा हो तो हर मुलाकात केवल संयोग नहीं होगी, हर रिश्ता केवल इस जन्म की शुरुआत नहीं होगा, हर बिछड़ना केवल अंत नहीं होगा। तब जीवन का अर्थ कहीं अधिक गहरा हो जाता है। तब हम लोगों को पकड़ना छोड़ देते हैं और उनसे मिलने वाले पाठ को समझना शुरू कर देते हैं। नदी किसी पत्थर को अपने साथ हमेशा नहीं ले जाती, वह उसे छूती है, उससे सीखती है और आगे बढ़ जाती है। शायद आत्मा की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। लोग आते हैं, कुछ मुस्कान देकर चले जाते हैं, कुछ आंसू देकर, कुछ विश्वास देकर, कुछ विश्वास तोड़कर, लेकिन हर कोई हमें हमारे भीतर के किसी अनदेखे हिस्से से मिलाकर चला जाता है। अब एक क्षण रुकिए और अपने जीवन के उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक पीड़ा दी। यदि आज वह आपके सामने खड़ा हो तो क्या आप केवल उसका चेहरा देखेंगे या उस सीख को भी देख पाएंगे जो उसके माध्यम से आपके जीवन में आई? यही प्रश्न आत्मा के द्वार खोलता है, क्योंकि जिस दिन हम व्यक्ति से आगे बढ़कर अनुभव को देखना सीख जाते हैं, उसी दिन हमारे भीतर परिवर्तन का वास्तविक आरंभ होता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत दिखाई नहीं देता, वे वर्षों तक मौन रहते हैं। जैसे धरती के भीतर पड़ा एक बीज जो सही ऋतु आने तक अंकुरित नहीं होता। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हर देर से मिलने वाला फल पिछले जन्म का ही परिणाम है, या फिर वर्तमान जीवन में भी ऐसे अदृश्य कर्म हैं जो सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यही अगली परत है, और इस परत को समझे बिना कर्म का विज्ञान अभी अधूरा है। कर्म का रहस्य केवल इतना नहीं है कि जो करोगे वही पाओगे। यदि बात केवल इतनी ही होती तो जीवन एक साधारण गणित बन जाता, लेकिन जीवन गणित नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। यही कारण है कि कभी कभी एक छोटा सा शुभ कर्म जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है, और कभी किसी बड़ी भूल का परिणाम वर्षों बाद सामने आता है। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, वह केवल न्याय करती है। सूर्योदय हर दिन होता है, लेकिन हर बीज एक ही दिन अंकुरित नहीं होता। कुछ बीज 3 दिन में जागते हैं, कुछ 3 महीने में, और कुछ वर्षों बाद। इसी प्रकार कर्म भी अपने समय के अनुसार फल देता है। पंच लाइन: ईश्वर की व्यवस्था में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होता। अब अपने जीवन की ओर देखिए। क्या कोई ऐसा सपना है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, फिर भी वह पूरा नहीं हुआ? क्या कोई ऐसा रिश्ता था जिसे बचाने के लिए आपने सब कुछ किया, फिर भी वह बिखर गया? क्या कभी आपने ईमानदारी चुनी, लेकिन लाभ किसी और को मिल गया? ऐसे क्षणों में मन पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही वह प्रश्न है जो मनुष्य को या तो ईश्वर से दूर कर देता है या फिर सत्य के और निकट ले आता है। यदि इस प्रश्न में शिकायत होगी तो भीतर अंधकार बढ़ेगा। यदि इसी प्रश्न में जिज्ञासा होगी तो ज्ञान का द्वार खुलेगा। पंच लाइन: शिकायत मन को बंद करती है, जिज्ञासा आत्मा के द्वार खोलती है। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि कर्म करते समय हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल का महत्व नहीं है, इसका अर्थ यह है कि फल का समय और स्वरूप हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन कर्म की पवित्रता वह पूरी तरह हमारे हाथ में है। सोचिए, यदि एक माली हर दिन पौधे की जड़ खोदकर देखे कि वह बढ़ा या नहीं, तो क्या पौधा जीवित रहेगा? नहीं, क्योंकि विकास धैर्य चाहता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का विकास भी धैर्य चाहता है। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर मौन अनसुना नहीं रहता। कई बार ब्रह्मांड वहां काम कर रहा होता है जहां हमारी आंखें देख ही नहीं पाती। पंच लाइन: जो दिखाई नहीं देता, कई बार वही सबसे गहरा परिवर्तन कर रहा होता है। अब एक और प्रश्न: क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के क्षमा किया है? यदि किया है तो उस क्षण आपने केवल उसे मुक्त नहीं किया, आपने स्वयं को भी मुक्त किया। क्रोध सबसे पहले उसी पात्र को जलाता है जिसमें वह रखा जाता है। द्वेष सबसे पहले उसी हृदय को भारी करता है जिसमें वह पलता है। इसलिए क्षमा किसी दूसरे पर किया गया उपकार नहीं है, यह अपनी आत्मा को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है
सीख को याद रखना और पीड़ा का बोझ छोड़ देना। जैसे वृक्ष पतझड़ में सूखे पत्ते छोड़ देता है, वह उन्हें पकड़कर नहीं रखता। उसे पता है यदि पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पत्ते जन्म नहीं लेंगे। क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पुराने दुख नहीं हैं जिन्हें पकड़े रहने के कारण नया सुख भीतर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा? पंच लाइन, जो छोड़ना नहीं सीखता वह नया पाना भी नहीं सीख पाता। अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यह सांस अभी आई और चली गई। उसने कभी यह नहीं कहा मैं हमेशा यहीं रहूंगी। प्रकृति का हर नियम हमें अनासक्ति सिखाता है। हवा बहती है, नदी बहती है, समय बहता है, फिर मनुष्य ही क्यों हर अनुभव को पकड़कर बैठ जाता है। यहीं से दुख जन्म लेता है। जिसे बदलना संभव नहीं उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है, और जिसे बदलना संभव है उसके लिए साहसपूर्वक कर्म करना ही धर्म है। यही संतुलन श्री कृष्ण के संदेश का हृदय है। न केवल स्वीकार, न केवल संघर्ष, बल्कि सही समय पर सही कर्म। पंच लाइन, समर्पण और साहस, इन दोनों का संतुलन ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन अभी कर्म की एक और परत बाकी है, सबसे रहस्यमयी परत। वह यह है कि क्या केवल हमारे कर्म ही भविष्य बनाते हैं या हमारे इरादे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? यदि दो लोग एक जैसा कार्य करें लेकिन एक का उद्देश्य सेवा हो और दूसरे का उद्देश्य अहंकार, तो क्या दोनों का कर्म समान होगा? यही कर्म का सबसे सूक्ष्म विज्ञान प्रारंभ होता है, क्योंकि ईश्वर केवल हाथों को नहीं देखते, वे हृदय को भी देखते हैं। और शायद यही वह रहस्य है जो यह समझा सकता है कि क्यों एक ही कर्म दो लोगों के जीवन में दो बिल्कुल अलग परिणाम लेकर आता है। यहीं से आत्मा की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। यहीं से कर्म का सबसे सूक्ष्म और रहस्यमय अध्याय आरंभ होता है। मनुष्य संसार को अपने कर्म दिखा सकता है, लेकिन अपने इरादे नहीं। लोग आपके शब्द सुन सकते हैं, लेकिन आपके हृदय की भावना नहीं। फिर भी इस सृष्टि में एक ऐसी चेतना है जहां कुछ भी छिपा नहीं रहता। वहां केवल यह नहीं देखा जाता कि आपने क्या किया, यह भी देखा जाता है कि आपने क्यों किया। यदि किसी ने दान केवल प्रसिद्धि के लिए दिया और किसी ने एक रोटी भी प्रेम से बांटी, तो बाहर से दोनों कर्म छोटे बड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर उनका मूल्य अलग हो सकता है। पंच लाइन, ईश्वर कर्म की गिनती नहीं करते, वे कर्म की पवित्रता को देखते हैं। जरा सोचिए, एक मां रात भर जागकर अपने बच्चे की सेवा करती है। उसे कोई पुरस्कार नहीं मिलता, कोई ताली नहीं बजती, कोई समाचार नहीं बनता। फिर भी उस सेवा में जो प्रेम है वह अनेक बड़े कार्यों से अधिक उज्जवल हो सकता है। यही निष्काम भाव है। यही वह भावना है जिसे श्री कृष्ण जीवन का अमृत बताते हैं। जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है और कर्तव्य प्रेम से जुड़ जाता है, तब आत्मा पर नया बंधन नहीं बनता। यहीं से कर्म योग की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब आप किसी की सहायता बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेती है? वह शांति बाहर से नहीं आती, वह आपकी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है जो कुछ क्षणों के लिए प्रकट हो जाता है। पंच लाइन, निस्वार्थ कर्म का सबसे बड़ा फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह हर अच्छे कर्म के बाद मन ही मन उसका हिसाब रखने लगता है। मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने सबका साथ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यहीं से पुण्य भी धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगता है, और जहां अहंकार आया वहीं आत्मा का प्रकाश धुंधला होने लगता है। सूर्य कभी यह घोषणा नहीं करता कि उसने कितनों को प्रकाश दिया। नदी कभी यह नहीं गिनती कि उसने कितनों की प्यास बुझाई। वृक्ष कभी यह नहीं कहता कि उसने कितनों को फल दिए। वे केवल अपना स्वभाव जीते हैं। प्रकृति हमें बार बार यही शिक्षा देती है। पंच लाइन, जो अपने उपकारों का हिसाब रखता है वह भीतर से अभी भी व्यापारी है, साधक नहीं। अब स्वयं से एक गहरा प्रश्न पूछिए। यदि आज आपको यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि आपके हर विचार को ब्रह्मांड सुन रहा है, तो क्या आप वैसा ही सोचेंगे जैसा अभी सोचते हैं? यदि आपको पता हो कि हर भावना भविष्य का बीज बन रही है, तो क्या आप अपने क्रोध को उतना ही महत्व देंगे? क्या आप अपने भीतर ईर्ष्या को उतनी ही जगह देंगे? यही जागरूकता आत्मा को बदलती है।
मनुष्य कर्म करने से पहले नहीं रुकता, इसलिए बाद में पछताता है। यदि हर शब्द बोलने से पहले एक क्षण का मौन आ जाए तो कितने संबंध बच सकते हैं। यदि हर निर्णय से पहले एक क्षण की सजगता आ जाए तो कितनी भूलें रुक सकती हैं। पंच लाइन, एक क्षण का मौन वर्षों के पश्चाताप को रोक सकता है। अब एक नदी की कल्पना कीजिए। उसका जल कभी पीछे नहीं लौटता, वह केवल आगे बढ़ता है। यदि वह हर मोड़ पर रुककर पुराने पत्थरों से शिकायत करती तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाती? नहीं, उसे बहना ही पड़ता। ठीक वैसे ही आत्मा को भी आगे बढ़ना होता है। पुराने कर्मों को समझना आवश्यक है, लेकिन उनमें फंसे रहना नहीं। जो केवल अतीत में जीता है वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है वह भविष्य भी खो देता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जागो, सजग बनो, कर्म करो, लेकिन अपने मन को कर्म का कैदी मत बनने दो। कर्म तुम्हारे हाथ में हो, तुम कर्म के हाथ में मत हो। पंच लाइन, स्वतंत्र वही है जो कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे बांध नहीं पाते। अब एक और रहस्य। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या प्रार्थना सचमुच कर्म बदल सकती है? क्या भगवान हमारे भाग्य को बदल देते हैं, या वे केवल हमें उसे स्वीकार करने की शक्ति देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सूक्ष्म है। मान लीजिए एक खेत में पहले से कुछ बीज बोए जा चुके हैं, उनका अंकुरित होना निश्चित है। लेकिन यदि उसी खेत की मिट्टी को और उपजाऊ बना दिया जाए, यदि उसे समय पर जल मिले, यदि उसकी देखभाल हो, तो आने वाली फसल पहले से कहीं अधिक सुंदर हो सकती है। इसी प्रकार कुछ कर्मों का फल आना निश्चित हो सकता है, लेकिन हमारी चेतना, हमारी भक्ति, हमारा धैर्य, हमारी करुणा और हमारे वर्तमान कर्म यह तय करते हैं कि हम उस फल को किस रूप में जिएंगे। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी कठिनाई में होकर भी अलग अलग जीवन जीते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा उसी पीड़ा से तपकर सोना बन जाता है। पंच लाइन, दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन दुख से कौन क्या बनता है, यही उसकी चेतना तय करती है। और अब एक ऐसा प्रश्न सामने आने वाला है जो शायद आपने स्वयं से कभी नहीं पूछा। यदि वास्तव में पिछले जन्म के कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो क्या इस जन्म में कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो बताते हैं कि आत्मा किस दिशा में बढ़ रही है? क्या हमारी आदतें, हमारे डर, हमारे आकर्षण और बिना कारण होने वाली अनुभूतियां आत्मा की किसी पुरानी यात्रा की ओर संकेत करती हैं? यहीं से कर्म का अगला रहस्य खुलने वाला है, और शायद यहीं आपको अपने जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू होंगे। और अब यदि आपने इस पूरी यात्रा को केवल कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुना है, तो शायद आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका है। शायद अब आप अपने दुखों को पहले की तरह नहीं देखेंगे। शायद अब हर कठिनाई आपको केवल सजा नहीं बल्कि एक संदेश भी लगेगी। और शायद अब आप यह समझने लगे होंगे कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर मुलाकात, हर बिछड़ना, हर सफलता, हर असफलता, हर आंसू और हर मुस्कान आत्मा की उस लंबी यात्रा का हिस्सा हैं जो हमें धीरे धीरे हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। याद रखिए, पिछले जन्म के कर्मों का रहस्य जानने का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, उसका उद्देश्य हमें जागृत करना है। यदि अतीत ने वर्तमान बनाया है, तो वर्तमान भी भविष्य का निर्माण कर रहा है। यही कारण है कि आज का प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है, आज का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है, आज का प्रत्येक कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला कल आज ही जन्म ले रहा है। पंच लाइन, भविष्य कहीं दूर नहीं बनता, वह हर क्षण आपके वर्तमान में आकार ले रहा है। आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, जहां तक संभव होगा सत्य बोलूंगा, जहां अवसर मिलेगा किसी का भला करूंगा, अपने कर्मों को शिकायत से नहीं सजगता से भरूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हर रात सोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछूंगा, क्या आज मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिस पर मेरी आत्मा मुस्कुरा सके? यदि इस प्रश्न का उत्तर हां है, तो समझिए कि आपकी आत्मा सही दिशा में चल रही है। और यदि उत्तर नहीं है, तो निराश मत होइए। ईश्वर ने हर नई सुबह इसलिए बनाई है कि मनुष्य फिर से सही मार्ग चुन सके। सूर्य हर दिन यह नहीं पूछता कि कल तुमने कैसी भूल की थी, वह केवल प्रकाश देता है।
प्रकृति हर क्षण हमें नया अवसर देती है और भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी यही है। जीवन बदलने के लिए किसी नए जन्म की प्रतीक्षा मत करो। यही क्षण, यही अवसर, यही जीवन तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। अंतिम पंच लाइन, जिस दिन मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ, आपके मन में कोई नया विचार जगाया या आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया, तो कृपया कृष्णा वंदन चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि सनातन ज्ञान, श्री कृष्ण के दिव्य संदेश और ऐसे ही प्रेरणादायक आध्यात्मिक विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आपका अमूल्य सहयोग है। और जाते जाते कमेंट में केवल एक पंक्ति अवश्य लिखें, मेरे आज के कर्म ही मेरा कल बनाएंगे। आपका यह एक वाक्य न केवल आपके संकल्प का प्रतीक होगा, बल्कि इसे पढ़कर अनेक लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा जग सकती है। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।